जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, बैसाख माह चल रहा है और बैसाख माह जैसा कि हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि बहुत ही पावन महीना है। बैसाख माह में जितनी ही आप विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं बैसाख के महीने में, उतना ही आपको 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि बैसाख के महीने में बैसाख माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी की जो होती है वो होती है वरूथनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो वरूथनी एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष है। इसलिए विशेष है क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि वरूथनी एकादशी जो है वो हमें पुण्य फल की प्राप्ति कराता है, सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। जो लोग वरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं अथवा इस दिन वरूथनी एकादशी पर जप तप करते हैं तो उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जो लोग ये व्रत कर ले जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो यहाँ से अभी आप लोग व्रत नहीं उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वरूथनी एकादशी का व्रत कब है और क्या क्या नियम हमें करने चाहिए वरूथनी एकादशी पर, क्योंकि बैसाख के महीने की ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो इसलिए वरूथनी एकादशी का अखंड सौभाग्य के लिए बहुत ही फलदायी है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि वरूथनी एकादशी कब है। और दोस्तों, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक मार कर जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि वरूथनी एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है। सबसे पहली बात बता दें हम आपको कि वरूथनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो अखंड सौभाग्य देने वाली एकादशी है। जितना भी आप इस पर जप तप करेंगे उसमें आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होने वाली है। तो आज के दिन विष्णु भगवान की आपको विधिवत तरीके से पूजा आराधना आपको करनी है। सारा दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नहीं बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करना है। जितना हो सके सारा दिन मंत्रों का जाप करिए और उनका ध्यान करिए। और लड्डू गोपाल अगर आपके घर में हैं तो जितना हो सके उनकी सेवा करिए, उनको भोग लगाइए और उनका स्नान करा करके उनकी आरती करिए। इस तरीके से आप वरूथनी एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। और तुलसी के नीचे आप हो सके तो दोनों टाइम आपको दीपक लगाना है। और देखिए, एकादशी हो या पूर्णिमा हो या अमावस हो, अपने चौखट पर जरूर से ज़रूर एक दीपक लगाइए। तो देखिए, वरूथनी एकादशी का व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है। तो वरूथनी एकादशी को अब की बार आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो वरूथनी एकादशी है वो एक ही दिन है, 2 दिन नहीं पड़ रही है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अब की बार। तो चलिए जान लेते हैं कि वरूथनी एकादशी कब है। देखिए, 12 अप्रैल रविवार देर रात, मतलब बहुत रात में स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी 1:19 से। 12 अप्रैल को रविवार के दिन रात में लगभग 1:30 बजे से ये एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। और इसके बाद इसकी समाप्ति कब होगी तो 13 अप्रैल दिन सोमवार रात के 1:10 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार भी आपको 13 अप्रैल दिन सोमवार को वरूथनी एकादशी का व्रत करना है। और ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार भी 13 अप्रैल को सोमवार को ही एकादशी आपको मिल रही है। तो अब की बार एक ही दिन है और सारा दिन है एकादशी, तो रात में ही शुरू होगी और रात में ही समाप्त होगी, मतलब 13 अप्रैल को सारा दिन रहेगी एकादशी। तो सोमवार को जितने भी आपको नियम करने हैं सोमवार को करने हैं। और देखिए दोस्तों, बता देते हैं कि 12 अप्रैल दिन रविवार को दशमी तिथि है। तो दशमी तिथि पर आप लोग, दिन रविवार है, बाल वगैरह अच्छे से आप लोग धुल लीजिएगा और शुद्ध सात्विक तरीके से रहिएगा, क्योंकि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप शुद्ध तरीके से रहिएगा। तो रविवार को ही जैसा कि दशमी तिथि से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाता है।
तो 12 अप्रैल दिन रविवार से ही आप लोगों को शुद्ध सात्विक तरीके से रहना है, बाल वगैरह धुल लेना और 13 अप्रैल को फिर आपको संकल्प लेना है एकादशी व्रत का। पूजन करना है भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, लड्डू गोपाल की, तुलसी की, जितनी हो सके, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करना है। और एक बात और मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा हो सके, सबसे एकादशी पर अगर कोई फल देने वाला पाठ है तो वो है विष्णु सहस्त्रनाम। तो एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से जरूर करिए। अगर आपको आता है तो भी करिए, नहीं आता है तो सुन लीजिए, लेकिन करिए जरूर, या फिर अपने घर में चला कर रखिए। तो एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से जरूर आप लोगों को सुनना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं, ये बातें क्लियर हो गई कि 13 अप्रैल दिन सोमवार को ही आपको एकादशी का व्रत करना है, सारे नियम करने हैं, परेशान नहीं होना है। और चावल वगैरह सोमवार के दिन ही, मतलब 13 तारीख को ही आप लोगों को घर में नहीं बनाना है, ठीक है। और जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ से हम व्रत उठा लें, तो अभी आप लोग व्रत नहीं उठा सकते हैं। इसलिए नहीं उठा सकते हैं क्योंकि अभी खरवास भी लगा हुआ है और एकादशी का व्रत यहाँ से नहीं उठाया जाता है। तो इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उत्पन्ना एकादशी से या फिर कार्तिक की एकादशी से आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और हमें पारण का शुभ मुहूर्त कब से मिल रहा है। तो देखिए, द्वादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 14 अप्रैल दिन मंगलवार, ठीक है। मंगलवार को लगभग 1:30 बजे से, वैसे भी रात से ही मिल जाएगी द्वादशी तिथि। तो दिन मंगलवार को आप लोगों को सुबह पारण का शुभ जो समय है वो है सुबह 6:54 से लगभग 8:33 पर, 8:33 तक आप लोग पारण कर लीजिएगा। जो भी आप लोग पारण करते हैं, शुद्ध सात्विक जो भी आप लोग करते हैं वो कर लीजिएगा। पारण का शुभ समय यही है, 6:54 से 8:33 तक। तो ये है पारण का शुभ समय, इसमें आप लोग पारण वगैरह कर लीजिएगा। और देखिए, पारण में ज़्यादा आप लोगों को भोजन करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि 2 बार भोजन करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन आप यथाशक्ति, आपसे जितना हो सके उतना संभव करिए, दान करके आप कुछ भी पारण कर सकते हैं। कच्चा अनाज चाहे तो कच्चा अनाज, या आप कुछ भी खाना, पका हुआ खाना निकालते हैं तो पका हुआ भी निकाल सकते हैं। कुछ भी, जो भी अनाज आपके पास में है उसको निकाल करके दान पुण्य करके उसके बाद फिर आप अपना पारण कर लीजिएगा। तो सभी बातें मैंने आपको समझा दिया है, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस एकादशी पर, क्योंकि सभी नियम एक ही दिन करने हैं और दिन भी अच्छा मिल रहा है दशमी तिथि का। तो सारे वहाँ से भी आप लोग सारे नियम शुरू कर सकते हैं। तो सभी बातें मैंने आपको क्लियर कर दिया है दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।